पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.1 से शुरुआत करते हैं। पॉलिनोमियल में सिंपल मीनिंग ये होता है कि पॉलिनोमियल जैसे कि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो ऑलरेडी पढ़ रखे थे कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसमें या इसको सिंपली एग्जांपल से लिखें तो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इसमें कांस्टेंट भी है एंड वेरिएबल भी है। ये कांस्टेंट, ये वेरिएबल। तो इस कांस्टेंट को हम लोग कोएफिशिएंट के नाम से जानते थे एंड जो x है उसको वेरिएबल। तो कोएफिशिएंट एंड जो वेरिएबल है, कोएफिशिएंट एंड वेरिएबल है, इस सब के कम्बिनेशन को ही हम लोग पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं। जैसे ये हाईएस्ट पावर कुछ भी हो सकती है, जैसे 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, ये भी एक टाइप का पॉलिनोमियल ही है। x के जगह पे वेरिएबल कुछ और भी हो सकता है या कांस्टेंट कुछ भी और भी हो सकता है। तो इसका सिंपली डिफिनेशन यदि पढ़ा जाए कि कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट, जो कि ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, इससे यहाँ पे ऐड है, यहाँ पे ऐड है। इससे एक और एग्जाम्पल लिख देते हैं कि 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर 3 से मल्टीप्लाई है, x 2 से मल्टीप्लाई है और ये 7 वेरिएबल एंड कांस्टेंट एंड वेरिएबल दोनों का ये कॉम्बिनेशन है। तो वेरिएबल एंड कांस्टेंट का जो कॉम्बिनेशन होगा उसी को हम लोग पॉलिनोमियल जानेंगे। यही पे यहाँ पे हम ऑलरेडी डिफिनेशन लिखे हुए हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट आर combine with प्लस माइनस मल्टीप्लाई नॉट बाई डिवाइड। ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड का जो कॉम्बिनेशन होगा उसको हम लोग पॉलिनोमियल, जैसे कि एग्जांपल है 3x स्क्वायर 5x प्लस 7। अब पॉलिनोमियल होने का कंडीशन क्या क्या है कि ओनली पॉजिटिव इंटीजर पावर, जितना भी पावर होना चाहिए, x का पावर ये 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ ये 2 है, इसका पावर 1 है, इसका पावर कुछ भी नहीं तो 0 है यहाँ पे। जैसे कि x का पावर यहाँ 0 होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि x का पावर 0 का वैल्यू ऑलवेज 1 होता है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 7x का पावर 0। तो इसका पावर 0, इसका पावर 1, 2, 3, यानी कभी भी निगेटिव पावर नहीं होना चाहिए। जैसे 5x का पावर 7, x का पावर -3, ये गलत है। वेरिएबल कैन नॉट बी इन स्क्वायर रूट, यानी स्क्वायर रूट के अंदर में यदि x कहीं दिख गया तो वो भी एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। और वेरिएबल कान बी इन डिनोमिनेटर, जैसे कि 1/x नहीं हो सकता है कि 3x स्क्वायर प्लस 1/x प्लस 2, इस तरह से हुआ तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये उसके कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस थे। अब और आगे आते हैं, इसके कुछ अलग अलग टाइप के पॉलिनोमियल है। जैसे कि सबसे पहला जो पॉलिनोमियल है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर में हम लोग ऑलरेडी पढ़े थे 8th क्लास में भी कि लीनियर पॉलिनोमियल का मीनिंग होता है कि हाईएस्ट पावर जो होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। या इसको सिंपली लिख सकते हैं कि x, या इसको लिख सकते हैं 3x, या इसको लिख सकते हैं 5x। बट ये हम नहीं लिख सकते हैं कि 5xy, क्योंकि x का भी पावर 1 हो गया, y का भी पावर 1 हो गया, तो ये गलत हो जाएगा। या हम लोग 5x स्क्वायर भी नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे पावर ये 2 हो गया। तो हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, उसको हम लोग लीनियर बोलेंगे। अगला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मीनिंग ये होता है कि हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए। इसके साथ कुछ भी आएगा, कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो सकता है। अगर इसमें कुछ ऐड भी करते हैं एक्स्ट्रा, जैसे 3x यदि ऐड करते हैं तो ये पावर हमेशा इससे कम होना चाहिए, प्लस 2, और 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, ये हो गया क्वाड्रेटिक। सेम एज इट इज क्यूबिक का मीनिंग हो गया 3, पावर हाईएस्ट पावर 3 होना चाहिए। इसके और भी 1-2 टाइप्स हैं, जैसे कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट का मीनिंग सिंपली समझ में आ रहा है कि जिसमें केवल नंबर होना चाहिए, जैसे कि 5 या 3। अच्छा, 3 लिखने का मीनिंग क्या है कि 3 × x का पावर 0 है, तो ये हो गया कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसमें केवल नंबर होना चाहिए। जीरोज पॉलिनोमियल में इसमें कुछ भी नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट 0, ओनली 0 होना चाहिए, या 0 हो जिसमें, उसको हम लोग जीरोज पॉलिनोमियल बोलेंगे। कांस्टेंट का मीनिंग केवल नंबर होना चाहिए। इस तरह से इसका ये ओवरऑल कॉम्बिनेशन हो गया। अच्छा, इसके बाद अब हम लोग को पढ़ना है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मीनिंग ये होता है कि
कोई भी एक पॉलिनोमियल यदि दिया हो, जैसे कि 3x³ + 4x² + 5x + 7 एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। अब इस पॉलिनोमियल का यदि डिग्री पूछेगा तो इसका डिग्री हम डायरेक्टली लिखेंगे जो हाईएस्ट पावर होगा, इसका पावर 0, 1, 2, 3, इसका जो हाईएस्ट पावर है 3 है, वही उसका डिग्री हो गया। बट कभी भी किसी पॉलिनोमियल का डिग्री फाइंड आउट करने से पहले हम लोग को ये चेक करना होगा कि क्या वो पॉलिनोमियल है या नहीं। जैसे कि अगला एक क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं कि 3x² + 2√x + 5। अब ये स्क्वायर रूट्स के अंदर में आ गया, लेकिन हम लोग जब कंडीशन पढ़ रहे थे तो ये पढ़े थे कि वेरिएबल कांट बी इन स्क्वायर रूट्स में ये नहीं हो सकता है। इसको हम लोग क्या लिखेंगे कि नॉट ए पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है ही नहीं। ये हम लोग थोड़ा सा रिमाइंड करेंगे। जैसे कि और एक तीसरा टाइप हम लिखते हैं कि x³ + 2/x + 5x² + 7। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या हुआ कि ये x अपॉन में आ गया। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या था कि स्क्वायर रूट बन गया था, तो रूट में x आ गया, तो ये नॉट पॉलिनोमियल। इस टाइप का ये ऑब्जेक्टिव टाइप का आ सकता है कि इस तरह का कोई एक क्वाड्रेटिक दे देगा, बोलेगा कि इसका डिग्री निकालिए, तो वो हम डायरेक्टली अगर हाईएस्ट पावर 2 देख करके आंसर लिख देंगे तो गलत होगा। इसको लिए ये लिखना होगा कि पॉलिनोमियल है ही नहीं। इसमें हाईएस्ट पावर 3 देख करके हम लोग नहीं लिख सकते, पहले इसको चेक करेंगे कि पॉलिनोमियल है या नहीं, देन उसको हम लोग कंक्लूजन पे आएंगे।